अब देख इस वक्त हम आ गए हैं आरामखोर साले भरुआ की झोपड़ी पर और जाकर पता कर देख झोपड़ी के अंदर भरुआ है कि नहीं। भोलुआ बोलाई ओ दिन न बोलवाए रहे ओ दिन तो दुई जनी पेलान रहे आज तोहरो नंबर बा बोल ऐसे न कहत रहे। हाँ हाँ बोलावा तो भाई तोहरो दिन आया है। भोलू ए भोलुआ किया बे किया बे ए तिरफनवा आज गोली खेले न जाइए बे। ए मोर भैया एक खोरे कहात मार डाब तिरफनवा नंबर लगा दिया तू। अबे हम गोली खेले बेरे नहीं आए बे। हाँ हम राम भरोसे ही राम भरोसे घर जोड़ाइल राम भरोसे घर में जोड़ाइल अगुआ ही बे तोरे बियाह का अगुआ ही करे आए ही या भैया अबे बियाह हुआ ना करी है मैं कहे बे पहले घर बार तब ना आई ले। अरे पागल सारे घर छोड़ तय बियाह कर तोका तुम खुद ही रखा कैसे मोहिका रखबे भैया। अबे तोका तूने घरे से बियाह तोर कराऊ ना हाँ। तो कुल जमीन जायदाद तोहरे नाम हो जाई। बस एक लड़की है एक लड़की के भाई है बस बड़वार में नहीं है का भैया पैसा में बहुत बड़वार है शरीरिया छोटिया है। अच्छा भैया ए भैया तब तो भैया बियाह में पाची ले है। अरे इतना बड़ा मना से पाची मांगा समझा चूटी मांगा था बे तो का थार दीवा थार का बोला थे राजा कहे बे थार पर आता दुनिया ही देत है सारे पितरी थार समझा था का तू हम गाड़ी कहा थे बे बैटरी आली है का भैया गजब कैडा है सारे तय तो कबे थार बैटरी में आए बा महिंद्रा कंपनी गाड़ी है बे। अच्छा ही महेंद्र की है ना उनके भाई राजेंद्र के तो सारी पतिया घरों से पूछ कुछ बहरो आए पूछ या भैया कबे लड़कियां कई साल की है तो का कई साल के चाहिए भैया जैसे हम 25 साल के हैं हाँ वैसे लड़कियां 21 साल का हो 21.5 के बाद चली हाँ एकदम फिट है चल भैया। आओ बहरे आओ आई बहरे आओ आवत हो भैया जयराम जयराम भैया पहचाना चिन्हत है लेकिन पहचान नहीं पाते भाई भैया। सारे अबे रमुआ घरे मारे रहा हाँ सारे चिन्ह गए फिर मरवाओ या का पागला का बे बेहू दिन के मारे कल्ला था फिर मरवाओ लगा बताता तो हमका से मारा गए सेठ जी बताई दी बताई दे हाँ सेठ जी गुस्साई गए हमारे पर ना हमारे से ऊपर कहें जाऊन लौंडा तो का से मारे से लौंडा बहादुर है वही लौंडे से हम अपने बहनी की बियाह करब। हम समझ गए तोरे सेठ सोच लेन कि लड़कियां बहादुर है जब दुद्दू जने के खेलने लपेट दे तो बहादुर है और उसे अपने बहनी के बियाह कह दे इकट्ठी लड़की हो जाए तो वो बहादुर हो जाए। वो कैसे बहादुर होई वो बहादुर न होई वो जंग बहादुर होई। अच्छा मतलब हम बहादुर रही तो जोन हमारे लड़के हो जंग बहादुर हो। अच्छा जंग बहादुर हो तिरंपट फूके हाँ जौन मन कहे तौन ठुकवाया तैयार है ना। हाँ भैया तब ठीक है बात की बताओ सेठ बात बन गए लड़कियां मान जवा लड़का मान गया। हाँ थार लेबरे कहा था। अबे साले पागल यहाँ पर हम साले लड़का देखने आए हैं। हमसे तो ये तू कहना चलते भोलुआ देख ले अबे बेवकूफ उसकी साले औकात को देखेंगे बे। हम तो सोचे अपने बहनी पर देख हरामखोर साला अब भरुआ भरुआ सेठ जी अरे छबर देख क्या रहा है छबर उठा हंटर और लगा सैकड़ों हंटर साले को और चुका ले उस दिन का अपना पतला मैं यहीं पर हूँ। अरे भोलुआ पहचाना हमको हाँ कितना बड़ा गुंडा हो गया बे लखनपुर में तू हाँ साहेब हम गरीब आदमी यही साहेब साले तेरी इतनी बड़ी औकात गंदी नाली का कीड़ा साले हमारे जूतों की नोक के बराबर भी तेरी औकात नहीं है
और तूने जबर कसाई के ऊपर हाथ छोड़ा साले। आज हम तुझे बोटी बोटी काटूंगा साले। नहीं साहब। कुत्ता गुंडा बनता है साले। अब भनुआ ये बता दे, तेरी माँ साले पुष्पवा कहाँ पर है बे, जो साली दिखाई नहीं दे रही है। सेठ जी हमारी माँ तो खत्म हो गई। हमारी माँ को खत्म हुए 8-9 साल हो गया। सुन, चाहे जय साल तोरे माइक मेरे भाव तय अपने माइक बोलवाओ बस। अब ऐसा देखो, जब वो मर गई है तो फिर कहाँ से आएगी? हाँ अबे साले इसके लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा उससे पूछने के लिए। तो कम चले अबे रबड़वा, देख पुष्पा तो मर गई, लेकिन साले हमारा पैसा तो नहीं मरा है ना, पैसा नहीं मरा है बे। सेठ जी बाल बे, मेरी माँ से क्या काम है बाबू? अबे सुन, तेरी माँ हमारे यहाँ से 4,000 रुपए कर्ज लाई थी जब साले तेरा बाप बीमारी में मर रहा था। और 4 दिन हो गया, और 4,000 नहीं बे, पूरा मोर ब्याज को लेकर 20,000 हो गया है। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? हाँ बे, मेरी बात को सुन भनुआ। सुन बे भनुआ तू मक्कार, सुन साले, सुन बे भनुआ तू मक्कार, आधा रुपया पीछे हजार। दिखलाई नहीं और मोर तो मोर प्याज भी चुकाई नहीं, आई मार कर दूंगा बेकार, आधा रुपया भी तेरा हजार। अब आए भनुआ, तेरी इसी में भलाई है कि मेरा 20,000 रुपए ला करते हैं। कहाँ से रुपया दूसर का? जसनर भी सिकी मुझ पे कृपा करो करता, कहाँ से रुपया दूसर का?
हराम खोर, चल चली ताने ताने उसको मार रहा हो, चल चली पाई पाई कर लचर हो। मुझसे इससे मतलब नहीं है बे, मुझसे सिर्फ अपना 20,000 से मतलब है। सेठ जी हमारी माँ कर्ज लाई थी, हमको मालूम नहीं था। आज आप आए हैं तो मालूम हुआ है, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है बाबू। हमको कुछ दिनों की मोहलत दे दो सरकार, हम आपका पाई पाई चुका देंगे बाबू। अरे जबर सुन रहा है सेठ जी, जबर, आपको तो अपने कर्ज की लगी हुई है, कुछ और देख रहे हैं। भोलुआ के घर में ये गजब की आइटम है, कर्ज के एवज में। बिल्कुल ठीक ठहरा है जबर। वाइस्टन में जब से आया हो, कहावत में बिल्कुल ठीक कहा गया है कि कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे इस कीचड़ में कमल खिला है। अबे भनुआ इधर आबे, ये बता भनुआ, ये तेरे साथ में जो है कौन है बे? सेठ जी ये हमारी छोटी बहन है साहब, बड़े राजों से हमने इसे पाला है, हमारी गुड़िया का नाम आशा है साहब। ओ कितना प्यारा नाम है बे, आशा। अरे भनुआ देख बे, अगर मेरी बात को मानेगा भाई कसम, इस शमशेर तूफानी तेरा पूरा कर्ज माफ कर देगा, और मैं बदले में तुझे कुछ रुपए दे देगा, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। सिर्फ यही करना है बनुआ। ये जो तेरी बहन असवा है ना बे, इस असवा को सिर्फ एक रात के लिए मेरी हवेली पर नाम भोलू मेरा, मेरी बहन नोच कर साले कच्चा ही खा जाऊंगा। खबरदार साले नीच, अगर मेरी बहन को हाथ लगाया साले तो याद रखा तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। साले कुत्ता। अरे जबर देख क्या रहा है जबर, उठा ले ससुरे की नहिलिया को और ले चल मेरी हवेली पर। उठा। ओका तो बाद में ले चला, इनका ससुर को सुखाई ले चला कहूं। यहाँ सारे वफाई करने के चक्कर में है। 11 दाना सारा भूत निकाल रही है यहाँ। खबर बलुआ, कान खोल करके सुन बे, हमारे शेर जी का कर्ज 20,000 रुपए है, इसी के एवज में हम तेरी बहन असवा को हवेली ले जा रहे हैं। नहीं, हाँ, हमारी बहन को छूने की कोशिश मत करना। इसको हम हवेली ले जा रहे हैं और तुझे 10 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं। 10 दिन के अंदर हमारा कर्ज लेकर हवेली पहुंचना और अपनी बहनिया को लिवा आना। मां कसम, अगर 10 दिन से 11वां दिन हुआ तो तू अच्छी तरीके से जानता है कि हम तेरी बहनिया के साथ क्या करेंगे। हराम जाते, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना तो खोल दे मेरा हाथ, खोल दे मेरा हाथ, आज तेरी औकात नाप दूंगा साले मैं। औकात तो ये जबर कसाई तेरी बहन असवा के साथ अपनी दिखाएगा। ए रे वर्मा,
तेरे को छूने नहीं दे। उठा मोटकी खोल ले चले पूरा हो हवेली जाएगा। नहीं चलता आज ये कर राम खार चिल्लाएगा तो साला मुंह में नाल डालकर गोली मारूंगा बे। अब साला भनवा सुन बे, मेरा मेन पॉइंट में साले तेरे यहाँ कर्जा लेना नहीं था बे। मेरे तो मेन पॉइंट है बे, जब हमरा आदमी जबर कसाई गया था उस शर्म का छले रमुआ के घर उसकी बीबी को उठा कर लाने वहां पर छले रास्ते का रोड़ा तू बना और छले हमारे जबर जैसे शेर पर अपना हाथ तो उठाया साले। इसलिए साले मैं तेरी झोपड़ी पर आया और सुना साले क्या जबर करके गया। अगर मैं 10 से 11 दिन किया कर्ज लाने में ना तो याद रखना भनुआ, हम जो काम हराम खोर रमुआ की बीवी के साथ नहीं कर पाए वही काम साले हम तेरी बहन अस्वा के साथ करूंगा मैं। नहीं आता अरे वाह रे कमीना नी साले। अरे सेठ हाथ तूने अच्छा नहीं किया। अरे हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया पैसे के लिए ना, अच्छा नहीं किया है। आशा बहन मर गया तेरा भाई, आज मर गया तेरा भाई जो तेरे लिए आज कुछ नहीं कर पाया। आज तूने मेरी कलाई में राखी बांधा था ना, हमने तुमसे वादा किया था बहन कि हम तेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाए बहन। ऐसे भाई को जुमले में जीने से अच्छा मर जाना ही बेहतर है। जो इंसान अपने बहन बेटी की रक्षा ना कर सके उसको दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अरे सारा पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए आज हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया। मालिक ने जब को दौलत दिया होता ना तो इसका पैसा इसके मुंह पर फेंक देता, अपनी बहन को कभी नहीं जाने देता। अरे तू कहाँ चला गया था यार? हम बाजार गए थे भैया, हाथ में बहन राखी बांधी थी ना, आप भी कह रहे थे बहन भी कह रही थी तेरे पास जो है मुझे राखी बंधाई चाहिए। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था भैया, हम चले गए थे बाजार ही साड़ी लाने के लिए कि राखी के बधाई में साड़ी दे दूंगा, बहन खुश हो जाएगी भैया। अरे क्या करेगा भाई साड़ी को लेकर? अरे वो कमीना साला हमारी बहन को पैसे के लिए उठा ले गया। आज भी तेरे कमजोर लाचार हो गए कि अपने बहन को नहीं छुड़ा पाए। 10 दिन का टाइम तो दिया है, लेकिन 20,000 कहाँ से लाऊं भैया? ऐसे 20,000 उसका अदा करूं और अपने बहन की इज्जत कैसे बचाऊं? आप सही कह रहे हैं भैया। किसी ने कहा है एक गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, एक गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। हम उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। बहन की लाज कैसे बचेगी भैया? अरे क्या करूं? इज्जत कैसे बचेगी भैया? अगर बहन की इज्जत बचाना है
तो आज एक काम करना पड़ेगा भैया। अरे क्या करूं भाई, कुछ तो उपाय बताओ। बहन की इज्जत बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं भाई। बहुत औलाद वाले हैं। अरे फलाल दामन, तुम्हें कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे। अरे वाह रे मालिक, अरे तू हमको कितना मजबूर करेगा। आज इतना मजबूर कर दिया कि हमें अपनी बहन की इज्जत के लिए भीख मांगने पर खड़ा कर दिया। हम अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हमारी बहन की आज इज्जत दांव पर लगी है। हम अपनी बहन के लिए कुछ भी करेंगे। भैया बाबू, आज एक बदनसीब भाई आप सबके सामने अपना दामन फैलाकर अपने बहन की इज्जत की भीख मांग रहा है। हमारी मदद कर दो बाबू, हमारी बहन की इज्जत बचा लो। मालिक आपकी बहन बेटी को खुश रखेगा। जिकरे पास जोर कुछ हो, 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दा भैया। अरे हमरे बहन की सिवा हमार दुनिया में क्यों डाइबा भैया। बाबू बहिनी खातिर झोली हम फैलाई, बच्चा वालाज बहिनी की मोरे। मदद कर भैया। हरे आप ही लोगों से कह रहा हूं, बाबू बहिनी खातिर झोली हम फैलाई, बच्चा वालाज बहिनी की मोरे। भैया बहिनी की मोरे, बाबू बहिनी की मोरे, बाबू बहिनी खातिर झोली हम फैलाई, बच्चा वालाज बहिनी की मोरे। माई बाबू स्वर्ग सिधारे क्यों नया है हमार। माई बाबू स्वर्ग सिधारे क्यों नया है हमार। क्यों नया है हमार है भैया, क्यों नया है हमार। अरे रुपया 2 रुपया दई के, अरे कई दो मदद हमार। बाबू बहिनी खातिर दर दर ठोकर खाई, बच्चा वालाज बहिनी की मोरे। बाबू बहिनी की मोरे, भैया बहिनी की मोरे, बाबू बहिनी खातिर दर दर ठोकर खाई, बच्चा वालाज बहिनी की। मालिक आप सबका भला करे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे। बाबू, इस गरीब के पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है भैया। भैया तो ठीक है, जहाँ 20 है बात है भैया, इतने पैसे में क्या हो सकता है। हाँ भाई। ए भैया, एक दिन आप हमसे बता रहे थे कि आपके पास कोई अजय सिंह नाम का कोई दोस्त है क्या। आप ये भी कह रहे थे बहुत बड़ा इंसान है, पैसे वाला इंसान है। तो भैया भीख मांगने से बेहतर ही होगा
आप अपने दोस्त अजय सिंह के पास जाएं, आप अपनी बीती बताएंगे, हो सकता है आपकी मदद हो जाए भैया। हाँ भैया, आज तो आपने बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है भाई। अजय सिंह हमारा दोस्त है और हमारा दोस्त बहुत बड़ा आदमी है। हम इसी वक्त अपने दोस्त अजय सिंह के पास जाएंगे और हमें विश्वास है कि हमारा दोस्त हमारी मदद जरूर करेगा। हम अजय भैया के पास इसी वक्त कानपुर जाएंगे, उनसे मिलकर अपने भैया से सारी बात करेंगे। चलता हूँ।